तकलीफ दा। ठीक है, तो ये शोर की आलूदगी सबसे बड़े जो है जरिया है इंसान के बेचैनी का, दबाव का और तकलीफ जो है तकलीफ का बाइस है पाकिस्तान में। इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज, अर्बन कहते हैं शहरी इलाकों में और बड़े बड़े शहरों के अंदर नॉइस पोल्यूशन हैज रीच्ड डेंजरस लेवल। जो नॉइस पोल्यूशन है, जो शोर की आलूदगी है, वो एक बड़ी सतह तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, फॉर इंस्टेंस का मतलब है मिसाल के तौर पर, सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो हमारी पंजाब माहौलियाती जो है हिफाजत हिफाजती एजेंसी जो है, उसने साबित किया है क्लेम्स दैट द लेवल ऑफ नॉइस इन लाहौर हैज रीच्ड 91 डेसिबल्स वेयर एज अ मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स इज एक्सेप्टेबल। उन्होंने इस चीज़ को जो है साबित किया है कि जो शोर की आलूदगी है, ठीक है, वो 91 डेसिबल लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है, लाहौर में, जबकि 75 डेसिबल लेवल एक्सेप्टेंस है कि यानी कि काबिल बर्दाश्त होता है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज ऑलरेडी एट रिस्क। इसका मतलब यही है कि दिमागी और जिस्मानी जो सेहत है बहुत सारे लोगों की, वो पहले ही जो है खतरे में है। इसमें कोई इतने मुझे वो मुश्किल लफ्ज नहीं लगे जो आप रीच आउट ना कर सके। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ आए। द मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। यार बहुत जो अहम जो हैं वजूहात है शोर की आलूदगी के पाकिस्तान में, जैसे सड़कों पर ट्रैफिक का होना, कंस्ट्रक्शन साइंस, मतलब अब बहुत सारी चीज़ों की तामीर होती है तो मशीनों की आवाज़, ठीक है, तामीराती जगह, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स कहते हैं तामीराती जगह, ठीक है, उन्हें कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, नॉइस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहते हैं बहुत सारे ऐसे जराए हैं जिनसे शोर की आलूदगी आती है, जैसे व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, एयरप्लेन, हवाई जहाज है, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का शोर, जहाज का शोर, शिप्स का, प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज। इंसानों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल है, दबाव का शिकार इंसानों को कर रहा है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, कहते हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और शहरी, अर्बन कहते हैं शहरी इलाके, अर्बन अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाके, यानी कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे आए रोज कोई ना कोई जो है तमीराती काम होता है, वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट, कोई ना कोई तमीराती काम होता है। द व्हीकुलर ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड, कह रहे हैं ये जो व्हीकल यानी कि गाड़ियों की ट्रैफिक है ना, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ती जा रही है। दिस हैज़ गिवन राइज टू इमेंस नॉइस पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। कह रहा है कि ये जो इमेंस यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला जो ये नॉइस यानी कि शोर है ना, तेज़ी से बढ़ने वाला शोर, अभी ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि पॉल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स जो है ना, इस तरह से भी शोर बढ़ता है शहरी इलाकों में, जब ड्राइवर जो है बेवजह जो है ना बेल पे बेल मतलब देते हैं, मतलब बेवजह जो है ना अपना हॉर्न गाड़ी का जो है ना वो बजाते देते हैं, मतलब बेवजह जो है ना अपना हॉर्न गाड़ी का जो है ना वो बजाते जाते हैं बगैर किसी वजह के। ये भी एक नॉइस पोल्यूशन है, क्योंकि हॉर्न बजेगा आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है ना बेचैनी, बेसुकूनी, शोर, आपके दिमाग को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये अनवारंटेड यानी कि बेवजह, नाजायज, बेवजह, कोई वजह के बगैर, कि बस वो ये कहते हैं ना कि हम जो है बस यहाँ से निकल जाएं ट्रैफिक में से, ठीक है, मतलब वो निकलने के लिए, ठीक है, ट्रैफिक में से हॉर्न पे हॉर्न
बजाते जाते। हॉकी कहते हैं हॉर्न का शोर, ठीक है। इसके अलावा आल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंटल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन हैज एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। कह रहे तेजी से जो बहुत सारे जो रेजिडेंटल कॉलोनीज है एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द जितनी भी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, वो बन चुके हैं, वहाँ पे जो रहायशी है ना उनकी तो मतलब जीना ही हराम है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुस्तकिल शोर शराबा है। ऐसा शोर है जिसे वो अनअवॉइड अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे वो इग्नोर भी नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ आए। अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। कह रहे दूसरा जो समझ ले जरिया है शोर की आलूदगी का शहरी इलाकों में वो कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तमीराती काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। कह रहे शहरी इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता होता है और बहुत वक्त लेता है। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज एंड कंस्ट्रक्शन साइट इज ग्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसकी जो ग्रिलिंग यानी कि जो मशीनों की आवाज़ है, ग्रिल की, पायरेसिंग यानी कि मशीनों की आवाज़ है ना, ठीक है, बहुत बड़ी वजह है शोर की आलूदगी की। इट इज नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, ये ना ही सिर्फ जो है पब्लिक को डिस्टर्ब करती है बल्कि असरअंदाज करती है वर्कर्स को भी, जो तमीराती काम कर रहे हैं उनको भी, और उनको दिमागी थकावट भी होती है उसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे जो है ग्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड यानी कि बहुत ज़्यादा चीर धार करने वाली, ठीक है, चुभने वाली आवाज़, ग्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड यहाँ पे है। ग्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड यानी कि नाक में दम करने वाला और चुभने चुभने वाला शोर, ठीक है, ग्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड। इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 5 की बात की जाए तो पैराग्राफ नंबर 5 में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। कह रहा है बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शोर की आलूदगी में आता है। मिसाल के तौर पर unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems, TV all become irritants from time to time। वक्त के साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल है, ठीक है, उसमें जो भी हम देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली जनरेटर्स, अब लाइट चली जाए तो जनरेटरों का शोर, म्यूज़िक सिस्टम, गाने बजाने का शोर, टीवी का शोर, ये सब जो है ना वक्त के साथ साथ इंसान को जो है ना इरिटेंट यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बना देते हैं। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट देम ऑन साइलेंट मोड व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कह रहे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को जब ऑफिस में, कॉलेजेस में जाते हैं तो स्विच ऑफ नहीं करते और साइलेंट मोड पे नहीं लगाते, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वो क्लास हो रही हो या ऑफिस में काम हो रहा हो, सारे सुकून से काम करें, किसी का मोबाइल बजे, एक आवाज़ बीच में से आए तो बड़ी इरिटेंट होते हैं, सारों को डिस्टर्ब हो जाते हैं। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली। तो जब ऑफिस में, कॉलेजेस में जाते हैं तो स्विच ऑफ नहीं करते और साइलेंट मोड पे नहीं लगाते, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वो क्लास हो रही हो या ऑफिस में काम हो रहा हो, सारे सुकून से काम करें, किसी का मोबाइल बजे, एक आवाज़ बीच में से आए तो बड़ी इरिटेंट होते हैं, सारों को डिस्टर्ब हो जाते हैं। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंटल एरियाज। आपको तो शहरी इलाकों में जो है, रहायशी इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इन एट ईज, और इस तरह से जो दूसरे रहायशी हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। मोर ओवर, और कह रहे हैं इसके अलावा लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और वॉचिंग टीवी ऑन लाउड वॉल्यूम इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। कह रहा है आपने म्यूजिक सुनते हो, इसके अलावा टीवी देखते हो, और जो है ना ऊंची आवाज़ करके सारे आप काम करते हो, ये भी शोर की आलूदगी में मौजूद है। फॉर दिस पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट अदर्स मे नॉट बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस एक्शंस। कह रहे हैं इस तरह से लोगों को चाहिए कि कुछ जो है अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, ठीक है, शहरी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, सिविक कहते हैं शहरी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं
इस आप लोगों की इस लापरवाहियों से बच सके और उनकी मतलब वो बेसकूनी का शिकार ना हो सके। इस तरह से पैराग्राफ नंबर 6 है, नॉइस पोल्यूशन कॉज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज, कह रहा है ना ही शोर की आलूदगी ना ही सिर्फ जो है माहौलियात की जो है तबाही का बायस बनती है, बट इट आल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, बल्कि इंसानों की सेहत को भी बहुत मनफी अंदाज में, नेगेटिव कहते हैं मनफी अंदाज में जो है असरअंदाज करती है। इट कैन कॉज एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हाइपरटेंशन यानी कि इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई स्ट्रेस लेवल, इंसान दबाव का शिकार हो जाता है, अक्सर कई लोगों को ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, बेसकूनी, डिप्रेशन, ठीक है, जहनी दबाव, इंसोमिया, नींद ना आने की बीमारी। इंसोमिया कैन फर्दर लीड टू एग्जाइटी, इंसोमिया अगर होगा तो इंसान बेचैन रहेगा, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, इंसान को हर टाइम गुस्सा आता रहेगा और कुछ वो इमोशनली तो जज्बाती तौर पर भी दबाव में आ जाएगा। इन एडिशन इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन जो है सुनने वालों पे बहुत ज़्यादा असर करती है, दिस गिव्स एन अननेसेसरी मेंटल फिजिकल टेंशन, तो इंसान नॉइस पोल्यूशन माहौल की आलूदगी इंसान को बेवजह का जो दिमागी और जिस्मानी जो है ना वो बेसुकूनी पैदा करती है। अच्छा, नेगेटिव इट कैन आल्सो कॉज एग्रेशन, एग्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन, एग्रेशन कहते हैं गुस्सा, बेवजह का गुस्सा आना, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन, ये भी ज़हनी दबाव, हाई स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है, बेवजह का जो है ना खिंचाव, दबाव, हेयरिंग लॉस, जिसमें इंसान की सुनने की सलाहियत चली जाती है, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, बेसकूनी, ठीक है, इंसोमिया, ठीक है, जिसमें नींद की कमी हो जाए, बैड टेम्पर, इंसान हर टाइम चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 7 की बात की जाए तो पैराग्राफ नंबर 7 में अब इन पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन द नॉइस लेवल्स, इसकी बहुत अशद से ज़रूरत है, यानी कि सख्त किस्म की ज़रूरत है कि शोर को कम किया जाए, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होता है। डायर कहते हैं अशद ज़रूरत है या सख्त ज़रूरत। The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels। कह रहे गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये जो नॉइस पोल्यूशन है, कह रहे गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये जो नॉइस पोल्यूशन है या ये बेवजह का जो शोर है इस पे काम करें, ठीक है, इसको तेज़ी से ख़त्म करें। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड्स अराउंड 55 डेसिबल्स ऑफ नॉइस लेवल इन रेजिडेंटल कॉलोनीज। कह रहे रहायशी जगहों पे कॉलोनिया में, जैसे कि पंजाब एनवायरमेंटल यानी कि माहौलियाती हिफाजती एजेंसी ने जो है इस चीज़ को मतलब करार दिया कि 55 डेसिबल लेवल होना चाहिए शोर का, ठीक है, इतना ही काबिल बर्दाश्त हो सके शहरी इलाकों में, और 75 डेसिबल कमर्शियल एरियाज जहाँ पे काम वगैरह हो रहा हो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, इस तरह की चीज़ें। दीज फिगर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट, और ये सब चीज़ें हुकूमत को बहुत तेज़ी से जो है लागू करनी चाहिए। फर्दरमोर इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ब्लॉक नॉइस एमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स, यूज नॉइस बैरियर्स वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत हो गवर्नमेंट को ये भी चीज़ें लागू करनी चाहिए कि अपनी जो है ना शोर को कम करने वाली जो है ना उसके अंदर जो है सहूलियात को मुहैया किया जाए, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत हो। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन, और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, तमीराती काम है, उसके अंदर जो शोर की आलूदगी को जितना हो सके कम किया जाए। आल्सो द रेजिडेंटल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड, इस तरह से जो रिहायशी सोसाइटी हैं उनको भी आगे आना चाहिए। फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स इन द एरियाज, अपने हदूद के अंदर रहते हुए कुछ जो है
असूलों को अपनाना चाहिए। टू चेक अननेसेसरी नॉइस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, ऐसी चीज़ें जो बेवजह का बेसुकूनी पैदा करती है शोर की वजह से, उन पे काम करना चाहिए। ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management। यानी कि बेहतरीन शोर की मैनेजमेंट के लिए ऑफिसेज में, अस्पतालों में और एकेडमी जो इंस्टीट्यूशन से अदारे हैं वहाँ पे मोबाइल के फ़ोन को जो है वहाँ पे जो है ना मतलब उस पर ममनू कर देना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर पीपल शुड बी डिस्करेज टू स्पीक लाउडली इन दीज एरिया, और इस तरह के इलाकों में या इस तरह की जगहों पे लोगों को चाहिए कि इसकी सख्ती से जो है ना ऊंची बोलने से जो है गुरेज करें, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 8 है, नॉइस पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू। आज जैसे कि आपको पता है शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है एंड नीड्स मोर अटेंशन टू लोकल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। लोकल जगहों पे भी, ठीक है, मुकामी जगहों पे भी और रियासती जगहों पे भी इसको कंट्रोल करना चाहिए। पीपल मस्ट डेवलप मोर अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ। लोगों को चाहिए कि अपनाएं और ज़्यादा अवेयरनेस, आगाही, ठीक है, आगाही अपनाएं खतरनाक असरात के नॉइस के, शोर की आलूदगी के, ताकि जो है इंसानों की सेहत को बचाया जा सके। देयरफॉर नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है शहरी समझ बूझ को पैदा करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला जो है अपना जो है ना रवैया इख्तियार करें टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ दिस इरिटेंट इन द एनवायरनमेंट। अपने माहौल के अंदर इस तरह के गैर ज़रूरी चीज़ों को इस्तेमाल करने से। ओनली देन आवर कंट्री विल बी अ मच क्वाइटर एंड मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम इस शोर की आलूदगी को जितना हो सके कम से कम जो है करें, तभी हमारा एक मुल्क जो है पूरा पुरसकून और एक खूबसूरत जगह बन सकेगी जिसके अंदर हम रह पाएंगे। तो हमारा यूनिट नंबर 11 क्लास 9 का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला जो है अपना जो है ना रवैया इख्तियार करें टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ दिस इरिटेंट इन द एनवायरनमेंट। अपने माहौल के अंदर इस तरह के गैर ज़रूरी चीज़ों को इस्तेमाल करने से। ओनली देन आवर कंट्री विल बी अ मच क्वाइटर एंड मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम इस शोर की आलूदगी को जितना हो सके कम से कम जो है करें, तभी हमारा एक मुल्क जो है पूरा पुरसकून और एक खूबसूरत जगह बन सकेगी जिसके अंदर हम रह पाएंगे। तो हमारा यूनिट नंबर 11 क्लास 9 का नॉइस इन द एनवायरनमेंट मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है कि इसके 8 पैराग्राफ की आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसमें यही बात बार बताई गई है कि शहरी इलाकों में भी और जितने भी जो है जहाँ पे तमीराती काम होते हैं उसमें लोगों के ज़हनी सुकून को, उनकी दिमागी और जिस्मानी जो है सेहत को कायम करने के लिए शोर की आलूदगी से बचा जा सके। इस सारे लेक्चर के अंदर इसी चीज़ को प्रमोट किया गया है कि हम शोर की आलूदगी को कैसे कम कर सकें, क्योंकि ये लोगों के लिए बीमारी का बायस बन सकता है। लिहाजा उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर की आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए।